अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू आवर 9th क्लास मैथ एंड वेंचर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज एग्जांपल 5 और एग्जांपल 6 को सॉल्व किया था। अब इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर, यानी कि हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो उस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी। यहाँ हम एक ब्रीफ सा ओवरव्यू जो है वो देख लेते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में राइट किए जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग, यानी कि ये डेसिमल के बाद हमें फाइनाइट नंबर्स देते हैं, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है। देन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग जो स्टॉप नहीं करता एक पॉइंट पे आके, वो बस मूव करता रहता है, सो ऑन चलता है। सेकंड रिकरिंग डेसिमल, यानी कि उसमें एक पैटर्न जो है वो अगेन एंड अगेन जो है रिपीट होता है, वो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल हो जाता है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल ये हमारे पास रैशनल नंबर की टाइप्स हैं। लास्ट आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जिस तरह अंडर रूट 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। तो 5 अगर हम अंडर रूट 25 को सोल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5, और 5 के नीचे हम जो 1 है वो राइट कर सकते हैं, यानी जिस नंबर के नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है। सेम इसी तरह 49, तो 49 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। और ये भी हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में राइट किया जा सकता है, क्योंकि जिस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है। तो ये हमारे पास थे रैशनल नंबर्स। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में राइट नहीं किए जाते। सेकंड, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि एक तो सो ऑन ये मूव करते हैं। अब रैशनल में भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसके साथ जो टर्म आती है वो आती है रिकरिंग डेसिमल। एक पैटर्न जो है अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। लेकिन इन रैशनल में आता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, सो ऑन जो है ये मूव करते हैं। सेकंड नॉन रिकरिंग, यानी कि कोई भी जो पैटर्न है इसमें रिपीट नहीं होता, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाता है। थर्ड एंड लास्ट, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जिस तरह अंडर रूट 3, अंडर रूट 13, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होंगे इरेशनल नंबर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2.353535। एक तो इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है, मतलब 3 और 5 अगेन एंड अगेन जो रिपीट हुए। सेकंड, ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि डेसिमल के बाद इन्होंने फाइनाइट नंबर्स दिए हैं हमें, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल किसकी टाइप है, रैशनल नंबर की। तो ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट इज 0.6 बार। अब देखें तो ये जो 6 है इसके ऊपर जो बार है वो लगा है, तो जिस नंबर के ऊपर बार हो कि इट्स मेन वो जो नंबर होता है वो अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट होता जाता है, और वो सो ऑन भी चलता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये स्टॉप नहीं हुआ। सेकंड, इसमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा है 6, ये रिकरिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल ये भी किसकी टाइप है, रैशनल नंबर की, तो ये नंबर भी हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट इज 2.23606 ठीक है। इसमें अब देखा जाए तो हमारे पास पैटर्न जो है रिपीट नहीं हुआ, मींस ये नॉन रिकरिंग है। तो नॉन रिकरिंग वाला जो हमारे पास है वो किस में होता है, इरेशनल नंबर में, यानी इरेशनल नंबर जो होता है वो हमारे पास नॉन रिकरिंग होता है, तो ये हमारे पास आ जाता है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट इज अंडर रूट 7। अब हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अंडर रूट 7, तो परफेक्ट स्क्वायर किस में होते हैं, इरेशनल नंबर में, तो ये नंबर भी जो है हमारे पास इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट इज ई को हम आइलर्स नंबर भी कहते हैं, और ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 2.78182, एंड ये सो ऑन जो है ये मूव करती है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये रुकी नहीं, ये चलती जा रही है। सेकंड, इसमें पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हुआ, तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग किसकी टाइप है, इरेशनल नंबर की। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14159 एंड ये सो ऑन जो है ये मूव करती है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये रुकी नहीं, इसने हमें फाइनाइट नंबर्स नहीं दिए। सेकंड, इसमें कोई भी जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं हुआ, इट्स मीन ये नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग किसकी टाइप है, इरेशनल नंबर की, तो पाई भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है।
नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 प्लस अंडर रूट 11। अगर तो यहाँ पे कोई वैल्यू होती जो परफेक्ट स्क्वायर होती, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 11 की जगह 4 होता तो 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। हम देख लेते हैं, अगर 11 की जगह 4 होता तो 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ठीक है। तो ये फिर 5 प्लस 2 हो जाता और ये 7 हो जाता, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होना था। लेकिन अब जो यहाँ पे है 11, तो 11 हमारे पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये सोल्व नहीं हो सकता। तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ये किस में हमने देखा था, इरेशनल नंबर में। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। अब ना 3 परफेक्ट स्क्वायर है ना अंडर रूट 13 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इट्स मीन ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट इज 15/4। अब ये हमारे पास पी ओवर क्यू के फॉर्म में राइट किया हुआ है, ठीक है। और हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में किस नंबर को राइट करते हैं, रैशनल नंबर को हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो 15/4 हमारे पास ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 जो है हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर किसकी टाइप है, इरेशनल नंबर की। तो ये नंबर भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारे पास यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स थे, तो मैंने इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट करवाया था, उसकी एक वीडियो मैंने अपलोड की है, तो वो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी। अब जो बाकी नंबर्स है ये हमारे पास है रैशनल नंबर्स, तो मैं इनकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो है वो राइट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। तो अब हम इसके बार को जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं, जिसके ऊपर बार हो इट्स मीन कि वो वैल्यू जो है वो अगेन एंड अगेन जो है रिपीट होती है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसकी बोथ साइड्स 10 के साथ। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इसकी बोथ साइड्स को 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है, वो हम देख लेते हैं। इस बार को इग्नोर करके 0.4 को हम इधर राइट करते हैं। अब इसके डेसिमल को हमने खत्म कर देना है, तो डेसिमल की जगह हमें पता है 1 आता है, और डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज होंगे इतने नंबर ऑफ जीरोस हम लगाते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक वैल्यू है, तो यहाँ पे 10 आ गया। तो इस तरह हमें पता लगा कि हमने इस वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इस साइड पे भी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब हम इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और इस वैल्यू को भी 10 इंटू 0.4444 एंड सो, ठीक है। तो जब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे x को, तो ये तो हमारे पास 10x ही आ जाएगा। अब हम 10 को 0.44 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.444 एंड सो। अब इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या होगा कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जहां कहीं फ्रॉम आ जाए इट्स मीन के जो सेकंड वाला फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होगा या फ्रॉम के बाद वाली जो इक्वेशन होगी वो हम फर्स्ट पे राइट करेंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से, राइट साइड को राइट साइड में से। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 जो है उसकी लेफ्ट साइड राइट करेंगे, दैट इज 10x सब्ट्रैक्ट माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा x। नेक्स्ट हम करेंगे इक्वेशन 2 को राइट साइड को राइट करेंगे 4.44 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 की राइट साइड से, दैट इज 0.44 एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 1 निकालें तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 9x। अब हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4। अब हम x इज इक्वल टू 4 ओवर, अब 9 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके 9 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है p ओवर q की फॉर्म आ गई, यानी p ओवर q की फॉर्म में हमने इसको राइट कर लिया।
तो अब हम स्टार्ट से एक दफा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है, ये नंबर को हमने एक्स लेट कर लेना है। उसके बाद हमने इस बार को एलिमिनेट करके जिसके ऊपर बार है इसको 3 to 4 टाइम्स राइट करना है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब हमने इनकी बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाना है कोई एक नंबर। वो नंबर क्या होगा, हम यहाँ पे पॉइंट को एलिमिनेट मतलब पॉइंट को एलिमिनेट करके देख लेंगे कि वो नंबर हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पे हमने डेसिमल को एलिमिनेट किया, डेसिमल को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास जो नंबर था वो 10 आया। तो हमने इसकी बोथ साइड्स पे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया और सब्ट्रैक्ट करने के बाद सोल्व किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4/9 आया। तो ये p over q की फॉर्म में जो है क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 0.37। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं 0.37 और बार हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.37 बार। इट्स मेन के अब हम बार को एलिमिनेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.3737 एंड सो ऑन। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब हमने इसके बहुत साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाना है कोई एक नंबर। तो वो नंबर हम जो है वो कैसे देखेंगे, डेसिमल को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि डेसिमल को खत्म करने के बाद वो हम जो नंबर है वो हमें नंबर मिलेगा। डेसिमल को खत्म करने के बाद हमें वो नंबर मिलेगा जिसके साथ हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम देख लेते हैं 0.37 डेसिमल को खत्म किया तो हमारे पास 1 आ गया और इसके बाद 2 वैल्यूज हैं, 2 डिजिट्स हैं तो हमारे पास 2 0 आ गए। तो इस मीन के हमने इसके बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ। इनके सो ऑन जो है वो चलता जाएगा। तो 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें पता है कि 100x ही आ जाएगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब फ्रॉम आ गया, इट्स मीन के इक्वेशन 2 को हम पहले राइट करेंगे तो लेफ्ट साइड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लेफ्ट साइड 100x माइनस x और राइट साइड में से हम माइनस करेंगे राइट साइड इक्वेशन 1 की, दैट इज 0.3737 एंड सो ऑन। तो अब 100 में से हम 1 निकालेंगे तो हमें पता है 99 रहता है रिमेनिंग और इस वैल्यू में से इसको हम माइनस करेंगे तो हम 37। अब 99 जो है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके ये 37 के साथ डिवाइड में हम इसको राइट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 37/99, ये हमारे पास p over q की फॉर्म जो है वो बन गई। तो क्लास ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सप्लेन्ड नोट्स जिनमें इनके ईच एंड एवरी पार्ट का सोल्यूशन जो है मौजूद होगा, उन नोट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, वहां पे जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।